Hello everyone, welcome you all to today's English class. Today we will be studying chapter 5, Brave Little Kavya. In this chapter we are going to learn about a brave girl named Kavya who has helped her brother from kidnapping. So first page में we can see two kids talking with each other. The boy asked Sammy that what would you do if you saw someone trying to kidnap me? तुम क्या करोगी अगर तुमने देखा मुझे किसी को किडनैप करते हुए? तो सैमी बोलती है किडनैप यू? वेयर डिड यू गेट सच एन आइडिया फ्रॉम? ऐसा ख्याल आता ही कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में? तो लड़का बोलता है वेल इट कुड हैपन कुडंट इट? ऐसा हो ही सकता है. तो लड़की बोलती है इफ आई सॉ समबडी ट्राइंग टू किडनैप यू आई वुड शाउट फॉर हेल्प. अगर मैं देखूँ किसी को तुम्हें किडनैप करते हुए तब मैं चिल्लाऊंगी हेल्प के लिए. तो फिर लड़का बोलता है दिस मेक्स मी विश आई हैड काव्या एज माई फ्रेंड. तो इससे मुझे आई विश कि काव्या मेरी दोस्त होती. तो सामी बोलती है कौन काव्या? फिर वो लड़का बोलता है द ब्रेव गर्ल हु सेव्ड हर ब्रदर फ्रॉम अ किडनैपर. जो उसने अपने भाई को बचाया एक किडनैपर से. लेट्स रीड अबाउट हर. तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने कैसे बचाया. तो स्टोरी के पहले में बोला जाता है कि एक माँ अपने दो बच्चों को कहानी सुना रही थी. अ स्कैरी स्टोरी, एक भूत का कहानी सुना रही थी. And then suddenly Kavya felt someone's hand on her shoulder. और वो था उसका भाई रोहन. So the story begins like this. As she looked into those cold black eyes, her blood froze in her veins. जैसे उसने उसके आंखों की तरफ देखा उसके नस ठंडे हो गए. She tried to ask him who he was, but nothing came out of her mouth. वो पूछने का कोशिश की उससे कि तुम वो है कौन, लेकिन कुछ बोल ना पाए. Unexpectedly, a gust of wind blew away the hood of his jacket. हवा बहने लगी. Frustrated, he took off the scarf that covered his mouth and slapped it on the table. Under the glistening moonlight shone a white face. It was nothing but a skull. फिर उसने देखा कि कोई फ्लैश नहीं था, वो एक स्कल था जिसका eyes were more menacingly the teeth gritting. इतना डरावना था उसका face, eyes and teeth. Suddenly, she felt a hand on her shoulder and she screamed. She cried because वहाँ पे रोहन था. Stop it, Rohan! Are you trying to wake the neighbors up? Their mother said sternly, slamming the book shut. बुक बंद करते हुए उसने रोहन को बोला, उन्होंने उसकी मम्मी ने कि क्या करे हो रोहन, आस पड़ोस सबको जगा दोगे क्या? Sorry, रोहन said, still giggling. हंसते हंसते उसने सॉरी बोला. That's enough scary stories for now. Time for bed. बहुत हो गया ये भूतिया कहानी, अब सो जाओ. Their mother said as she put the book away. Thanks a lot, Kavya said, giving Rohan a dirty look. उसने thanks a lot बोला रोहन को. You're welcome, replied Rohan in a mocking tone. उसको तो बड़ा मजा आया डरा के. Good night both of you, sleep well, their mother said and switched off the light before going out of the room. Good night बोल के मम्मी ने बच्चों को बोला, बच्चों ने मम्मी को बोला and they switched off the light. फिर मम्मी चली गई. Kavya could not fall asleep. She lay awake in her bed, staring at the ceiling. काव्या को नींद नहीं आ रहा था. बहुत देर तक वो सीलिंग पर ताकती ही रही. फिर उसने रोहन को बुलाया. Are you awake? हाँ, रोहन muttered. रोहन, Kavya said a little bit louder. जब वो सुना नहीं तो फिर और जोर से बोली. रोहन, what is it? रोहन replied groggily. तो वो नींद में ही बोला कि क्या है? Do you ever wonder what you would do if someone attacked you? काव्या said. तो नींद से उठा के पूछती है क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमको किसी ने अटैक किया तब क्या होगा? Stop asking stupid questions and go to sleep, रोहन replied irritably. अब obviously गहरी नींद से उठाकर ऐसे सवाल पूछती है तो कोई भी irritated हो जाएगा. तो बोलती है कि stupid questions करना बंद करो और सो जाओ चुपचाप. काव्या lay awake a little longer and then drifted off to sleep. कुछ देर तक जगी रही फिर सो गई. The next evening was like any other evening for Rohan and Kavya. नेक्स्ट दिन का जो इवनिंग था दैट वाज लाइक वेरी नॉर्मल दोनों के लिए. दोनों खेलने गए पार्क में. रोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. काव्या लव्ड क्रिकेट बट रोहन एंड हिज फ्रेंड्स वुड नॉट लेट हर प्ले विद देम. रोहन और उसके फ्रेंड्स क्रिकेट खेलते थे शाम को. काव्या को भी क्रिकेट पसंद था लेकिन कोई इसे खेलने नहीं लेता था. रोहन को स्पेशली बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. वो काव्या को कभी खेलने के लिए नहीं बुलाता था. स्टॉप एम्बैरेसिंग मी एंड गो अवे was his usual answer whenever she asked him if she could play with them. मुझे परेशान करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से. जब भी वो जाती थी पूछने ऐसे भगा देता था. She knew better by now than to ask if she could join them.
She was sitting on the merry-go-round alone when she noticed him. वो एक merry-go-round में बैठी थी अकेले जब उसने किसी एक को देखा. She had seen him around before. वो उस आदमी को पहले भी वहाँ पे देखी थी. He had been coming to the park for a few days now. कुछ दिनों से वो आ रहा है. Every day he would arrive at the same time. ऐसे ही सेम टाइम पर वो पार्क पे आता है. Park his black jeep outside. अपना जीप बाहर खड़ा करता है. Sit on the bench in the corner and watch all the children playing. वो अपना जीप बाहर खड़ा करके वहीं पे बैठ जाता है पार्क में बेंच पर और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता है. By now she recognized him well, although she hadn't seen his face. वो उसका फेस तो नहीं देख पाई बट पहचान जरूर गई कि यही वो आदमी है जो हर रोज आता रहता है. She recognized the same black hoodie that he wore every day. जो ब्लैक हुडी वो पहनता था वो देख के वो पहचान गई. But today he seemed a little different, a little restless perhaps. She could see him fidgeting. Fidgeting मतलब moving one's body, especially the feet and the hands, out of nervousness, excitement or impatience. तो आज वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड दिख रहा था, बहुत ही रेस्टलेस दिख रहा था. बाकी दिनों के तरह आज वैसा नहीं दिख रहा था वो आदमी. Who knows what's on his mind? thought काव्या. क्या ही चल रहा होगा उस इंसान के दिमाग में. वो ऐसे सोचने लगी उसके अंदर ही अंदर. हे काव्या, टाइम टू गो होम. रोहन कॉल्ड आउट हर. जब रोहन का खेलना खत्म हो गया तो वो बुलाता है कि चलो काव्या, घर जाने का वक्त हो गया. शी गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क गेट. वो खड़ी हो गई और चलने लगी. फिर रोहन वॉज ऑलरेडी देयर, लाफिंग एंड वेविंग गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स. इट वॉज डार्क एंड देयर वर ओनली अ फ्यू पीपल लेफ्ट इन द पार्क. बहुत अंधेरा हो चुका था ऑलरेडी और कुछ ही लोग बस पार्क में थे. रोहन वॉज वेटिंग फॉर हर एट द गेट. अब काव्या तो अकेले अकेले जा रही थी. रोहन उसके लिए बाहर वेट कर रहा था. हरी अप, ही सेड इम्पेशेंटली. ही वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द गेट. वो जल्दी करने बोला रोहन ने काव्या को और वो वेट कर रहा था. What happened then seemed so unreal that Kavya could not believe it was happening. उसके बाद जो हुआ काव्या कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये सच में हो रहा है. The man in the black hoodie appeared from nowhere and swooped on Rohan. पता नहीं कहाँ से वो आदमी आ गया अचानक अटैक किया रोहन को. Before Rohan could know what was happening to him, the man had held a handkerchief to his face. रोहन को बिफोर कुछ पता चले उससे पहले ही वो आदमी ने एक हैंडकरचीफ उसके मुंह के सामने रख दिया. काव्या स्टॉप डेड इन हर ट्रैक्स. काव्या तो एकदम मतलब अचंभित रह गई कि क्या रहा है. शी सॉ रोहन्स बॉडी गो लिम्प. उसने देखा रोहन का बॉडी धीरे धीरे मतलब वो बेहोश होने लग रहा है. देन इट फाइनली हिट हर व्हाट वाज हैपनिंग. फिर उसे समझ आया कि हो क्या रहा है. हर ब्रदर वाज बीइंग किडनैप्ड. उसका भाई सच में किडनैप्ड हो रहा है. द मैन स्टार्टेड रशिंग टूवर्ड्स हिज जीप विथ रोहन इन हिज आर्म्स. वो जो आदमी था वो तुरंत एकदम जल्दी करके रोहन को गोदी में उठाकर जीप की तरफ भाग रहा था. काव्या लेट आउट अ लाउड पियर्सिंग स्क्रीम एंड रैन टूवर्ड्स द मैन. वो चिल्लाकर उस आदमी की तरफ दौड़ के गई. शी रैप्ड हरसेल्फ अराउंड द मैन्स लेग. पैर पकड़ ली उस आदमी का, स्लोइंग हिम डाउन एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मूव. अब पैर पकड़ ली है तो वह आदमी को डिफिकल्टी हो रहा है मूव करने के लिए, तो वो स्लो हो गया. फिर द मैन ट्राई टू शेक हर ऑफ बट शी हेल्ड ऑन टाइट. वो आदमी पैर झटकने का कोशिश कर रहा था लेकिन ये काव्या जो है एकदम टाइटली पकड़े हुई थी. He tried to walk towards the jeep, but with Kavya wrapped in a death grip around his leg, he could not move more than a couple of inches. बस कुछ ही इंच वो आदमी हिलडुल पा रहा था क्योंकि ये जो इतना टाइट ग्रिप करके रखी थी काव्या, तो आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था जीप तक पहुंचने में. By then the people in the park had started coming towards them. अब तब तक पार्क के जो आजू बाजू जो लोग थे आने लगे. Altered by the little girl's screams. वो बच्ची का पुकार और इतना चिल्लाना सुन के सब आने लगे पार्क की तरफ. फ्रस्ट्रेटेड द मैन ड्रॉप रोहन ऑन द फुटपाथ. अब ये आदमी जो है एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो रोहन को नीचे गिरा दिया. ही देन ग्रैब्ड काव्या बाय द हेयर एंड फ्लंग हर अवे. बालों से पकड़ के खींच के उसको दूर फेंक दिया वो इंसान. काव्या फेल फेस फर्स्ट. एकदम मुंह के बल गिरी. शी कुड टेस्ट ब्लड एंड सॉ ब्लैक स्पॉट्स बिफोर हर आईज. उसको बहुत चोट पहुंचा. ब्लैक स्पॉट्स हो गया आंखों नीचे और खून भी निकल आया. बट देन शी रिमेंबर्ड रोहन एंड टर्न्ड अराउंड.
लेकिन फिर उसे याद आया रोहन के बारे में, फिर पीछे मुड़ी. रोहन वॉज लाइंग अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हर. रोहन कुछ ही दूर उससे गिरा हुआ था. शी हर्ड द साउंड ऑफ द जीप स्टार्टिंग एंड सॉ द मैन स्पीडिंग अवे. वो फिर देखी कि जो जीप में करके वो आदमी आया था वो जीप स्टार्ट करके भाग गया. शी क्रॉल टुवर्ड्स रोहन एंड ट्राई टू शेक हिम अवेक. वो रेंगते हुए गई रोहन की तरफ, उसको उठाने का कोशिश की, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. लेकिन वो उठा नहीं था. देन शी फेल्ट समवन पिकिंग हर अप एंड आस्किंग हर, आर यू ऑल राइट? येस आई एम माई ब्रदर, शी मटर्ड एंड देन लॉस्ट कॉन्शियसनेस. फिर उसने देखा कि उसको किसी ने पूछा क्या तुम ठीक हो? फिर वो हाँ बोल के वो बेहोश हो गई. हे काव्या, आई एम गोइंग आउट विद द गाइज टू प्ले क्रिकेट, डू यू वॉन्ट टू जॉइन अस? रोहन आस्क्ड हेजिटेंटली. फिर वो देखती है आँख खोल के कि रोहन पूछ रहा है कि क्या काव्या तुम मेरे साथ जाओगी क्रिकेट खेलने, क्या ज्वाइन करोगी? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन वीक्स दैट देयर पेरेंट्स हैड फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू लेट देम गो आउट एंड प्ले अलोन. ये पहली बार है कि उनके पेरेंट्स ने इतना साहस के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो उन दो बच्चों को बाहर अकेला जाने दे पा रहे थे. काव्या वॉज सरप्राइज्ड. शी स्प्रैंग टू हर फीट. काव्या को इससे पहले तो रोहन ने कभी ऑफर नहीं किया खेलने के लिए, तो अब वो सरप्राइज हो गई. श्योर लेट्स गो, शी रिप्लाइड हैप्पीली एज दे रेस्ड आउट ऑफ द हाउस टुगेदर. ठीक है चलो खेलते हैं. वो बहुत खुश हो गई और दोनों घर के बाहर चले गए. थैंक्स फॉर लुकिंग आउट फॉर मी, रोहन सेड ऑकवर्डली. यू कैन प्ले विथ मी एंड माई फ्रेंड्स एनी टाइम यू वॉन्ट. आई कुडंट आस्क फॉर अ बेटर सिस्टर. अब उसको अपने बहन की अहमियत समझ आ गया. उसने फिर बोला तुम कभी भी मेरे साथ खेल सकते हो, मेरे दोस्त के साथ भी. मैं और कभी तुम्हें मना नहीं करूँगा और तुमसे अच्छी बहन तो हो ही नहीं सकती. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. अ केयरिंग सिस्टर जिसने अपने भाई को बचाया एंड शी वॉज सो ब्रेव, राइट? इसीलिए जब भी कोई मुश्किल आए हमें घबराना नहीं चाहिए. बाय दिस स्टोरी हमें ये सीख मिलती है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. हमें अपने अंदर साहस रखना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. चाहे सिचुएशन कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो, हमें डट कर लड़ना चाहिए. ओके, नाउ द रीडिंग सेक्शन, द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट वाज काव्या एंड रोहन्स मदर रीडिंग टू देम? उनकी मम्मी क्या पढ़ रही थी? स्कैरी स्टोरी. व्हाट स्पोर्ट डिड काव्या लाइक प्लेइंग? काव्या को क्या पसंद था? क्रिकेट. वेयर वाज काव्या सिटिंग व्हेन शी नोटिस द मैन? वो मेरी गो राउंड पर बैठी हुई थी अकेले. हाउ डिड द मैन ट्रैवल टू द पार्क? वो मैन कैसे आया था पार्क तक? अपने ब्लैक जीप में. हाउ डिड काव्या रेस्क्यू रोहन? काव्या ने रोहन को कैसे रेस्क्यू किया? उसने पहले चिल्लाया, फिर जाके दौड़ के उस आदमी का टाइटली ग्रिप कर लिया पैर ताकि वो हिल डुल ना पाए, और अगर हिल भी रहा था तो सिर्फ फ्यू इंचेस. इसके बाद क्या हुआ? आजू बाजू के लोग आए. आकर फिर वो जब जैसे ही आए वो लोग, तब वो आदमी जो है काव्या को दूर ठेल कर और रोहन को नीचे गिरा दिया, फिर खुद जीप लेके भाग गया. सो दिस इज हाउ काव्या रेस्क्यूड रोहन. अब ये आप अपनी भाषा में जैसे स्टोरी में दिया है, यू कैन राइट इट. दिस विल बी फॉर योर होमवर्क. I have discussed the question and answers and you'll write it in a copy. Okay students, thank you. Stay safe.